जरा सोचिए, एक गुड़िया जो दिखने में शैतानी है, जिसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान और आंखों में अजीब सी चमक है, और लोग उसे क्यूट कहकर खरीदने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। सवाल ये है, क्या ये सच में सिर्फ एक खिलौना है या हमारे ईमान और रूहानी सुकून को छीनने वाला एक फितना? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लाबूबू नाम की गुड़िया के बारे में। ये सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि एक ऐसा ट्रेंड है जिसने पूरी दुनिया के बच्चों और बड़ों को अपनी तरफ खींच लिया है। 2015 में हांगकांग के आर्टिस्ट कैसिंग लॉन्ग ने इसे बनाया था। कहते हैं कि इसका इंस्पिरेशन नॉर्डिक और आयरिश मिथोलॉजी से लिया गया है, खास तौर पर पूका नाम के एक शेप शिफ्टिंग ट्रिकस्टर से। लेकिन सोचिए, जिस चीज की जड़ें झूठी मिथकों, जिन्हों और ट्रिकस्टर्स से जुड़ी हों, क्या वो हमारे बच्चों के लिए सही हो सकती है? लाबूबू एक गुड़िया है, लेकिन आम गुड़ियों जैसी नहीं। इसकी बड़ी बड़ी आंखें, नुकीले दांत, अजीब से कान और डरावनी शक्ल इसे एक इंसानी जिन्न के बीच का रूप देती है। लोग इसको देखकर कहते हैं, आह कितनी क्यूट है, लेकिन ये असल में वही धोखा है जिसके बारे में हमारे नबी ने आगाह किया था। शैतान बुराई को तुम्हारे सामने सजाकर दिखाता है। आज जो चीज डरावनी और शैतानी लगनी चाहिए, उसे सोशल मीडिया और मार्केटिंग ने क्यूट और फैशन बना दिया है। यही फितने की असली चाल है। इस्लाम ने हमें साफ साफ हिदायत दी है कि घर में ऐसी चीजें न रखो जो इंसान या जानवर की शक्ल में हो। रसूलुल्लाह ने फरमाया, फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें तस्वीरें या जानवरों की शक्ल वाले खिलौने हों। अब आप सोचिए, अगर एक साधारण तस्वीर भी फरिश्तों को रोक देती है, तो एक ऐसी गुड़िया जिसका चेहरा शैतानी और जिन्न जैसा हो, वो हमारे घरों में कैसी रूहानी बरकत ला सकती है? दज्जाल का सबसे बड़ा फितना यही होगा, बुराई को खूबसूरत बना देना और हक़ को उल्टा दिखाना। आज लाबूबू उसी डिसेप्शन की एक छोटी झलक है। बच्चों को बचपन से ही ऐसे टॉयज दिए जा रहे हैं जिनमें डर, हिंसा और शैतानी फीचर्स छुपे हैं। धीरे धीरे उनका दिल इनसे अट्रैक्ट होने लगता है और मासूमियत खत्म हो जाती है। सोचिए, एक बच्चा अगर रोज एक शैतानी शक्ल वाली गुड़िया के साथ खेलकर बड़ा हो, तो उसकी कल्पना और सोच कैसी बनेगी? यही तो शैतान चाहता है कि बुराई को नॉर्मल कर दो। लाबूबू जैसी गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं, ये कल्चर शिफ्ट का हिस्सा है। आजकल फिल्में, गेम्स और कार्टून भी डरावने कैरेक्टर्स को मजेदार और कूल दिखाते हैं। ये सब मिलकर हमें इस चीज की आदत डाल रहे हैं कि बुराई भी एंटरटेनमेंट है। लेकिन याद रखिए, इस्लाम हमें फितरत यानी नेचुरल और मासूम रास्ते पर चलने की दावत देता है। अगर हम खुद अपने घरों में अंधेरे और शैतानी चीजों को लाएंगे, तो रोशनी कैसे बरसेगी? इस्लाम हमें हर चीज का हेल्दी और हलाल विकल्प देता है। अगर बच्चे खेलना चाहते हैं तो क्यों ना उन्हें ऐसे खिलौने दें जो उनकी तालीम, तरबियत और मासूमियत को मजबूत करें, जैसे पजल्स, एजुकेशनल टॉयज, कुरानी कहानियों पर बेस्ड गेम्स, या वो चीजें जो अच्छाई, इंसाफ और दया सिखाएं। यही असली प्यार है, बच्चों को वो चीज देना जो उन्हें दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी। एक भाई ने मुझे अपना तजुर्बा सुनाया। उसने कहा, मेरी छोटी बहन ने जिद की कि उसे लाबूबू डॉल चाहिए। जब हमने वो गुड़िया घर में लाई, तो हमारी अम्मी ने कहा, मुझे लग रहा है घर का सुकून चला गया है, ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा आ गया हो। हम सब ने उस वक्त उनकी बात को मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे हमें भी महसूस हुआ। घर में अजीब सा बोझ, बेवजह गुस्सा और बेचैनी आने लगी। फिर अम्मी ने वो डॉल निकालकर फेंक दी और घर में कुरान की तिलावत शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ दिनों में घर का माहौल बदल गया। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, और ये हमें याद दिलाती है कि हर चीज जो मार्केट या इंटरनेट हमें कूल दिखाता है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, अब ये आपके हाथ में है। क्या आप भी ऐसे ट्रेंड्स का हिस्सा बनेंगे जहां मासूमियत के नाम पर शैतानी चीजें घरों में लाई जाती हैं, या फिर आप अपने बच्चों को वो देंगे जो उन्हें रूहानी सुकून और असली हिफाजत देगा? आज ही फैसला कीजिए। इन गुड़ियों और शैतानी ट्रेंड्स को ना कहें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी जागरूक करें। याद रखिए, हमारा रोल मॉडल न तो कोई आर्टिस्ट है और न ही ये गुड़िया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी हैं।
उन्होंने हमें सिखाया कि जिस चीज से ईमान और रूहानियत को खतरा हो उससे दूर रहो। तो आइए हम सब मिलकर अपने घरों को पाक और रूहानी बनाएं। अल्लाह हमें हिदायत दे और हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। आमीन।